हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। बिट्टू बजरंगी आपको बता दूं, सारण थाने में फिर किसी के खिलाफ भाई मुकदमा दर्ज करने पहुंचे हैं। भाई कहते हैं ना कि कुछ तो बवाल होता है तभी बिट्टू बजरंगी पहुंच जाए। हिंदुवादी नेता है भाई, गौरक्षक भी है, जानने की पहुंचेंगे भाई। अरे बिट्टू भाई क्या हुआ, सारण थाने पहुंचो, फिर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पहुंचो, क्या हुआ है? भाई क्या हुआ? कैसे सारण थाने पहुंचे हैं? वकील साहब पेपर देना। वो वकील साहब किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पहुंचे थे? वो नीचे वाले अभी बता रहा हूँ बताओ। हाँ आओ वकील, क्या हुआ? ये जी मैं आया हूँ इसलिए कि यहाँ जो हमारे देश में एक हमारी बेटी है, दुर्गा शक्ति के रूप में उभरी है, और ऐसी बेटी हर स्टेट हर जिले में होनी चाहिए। वो बेटी का नाम है शर्मिष्ठा पनौली। उस बेटी को बेटी ने जब सिंदूर का ऑपरेशन चल रहा था और हमारे पूरे देश की फौज वहां लगी पड़ी थी पाकिस्तान को धोने के लिए, जूतों से भी और बम्बों से भी, तो जब उस बेटी ने भावना में आके कुछ ऐसी बातें बोल दी कि उसकी भावना तो सही थी लेकिन लैंग्वेज थोड़ी गलत थी। यानी कि भाव तो उसके सही थे हमारी बच्ची के देश के प्रति, लेकिन जो भाषा थी वो थोड़ी सी वर्गल भाषा थी। तो उसको लेकर ममता बानो टीएमसी की सरकार ने, मैं तो, और ये राजनीतिक के चक्कर में, हाँ जी, हाँ मुमताज बानो मैं तो कहूँगा, हाँ, उसके बाद भी हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ भैया। तो उसको लेकर वहाँ की जो पुलिस है कलकत्ता की, वो हमारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गई गुड़गांव से। वैसे ही उस एक व्यक्ति है, उसका नाम वजाहत खान है। उसका एक एनजीओ है, वो पाकिस्तान से रिलेटेड, उस एनजीओ से वो रसीदी फाउंडेशन है। उसने उस वजाहत खान से बोला कि तुम मुकदमा दर्ज करवाओ, इस पे मुकदमा दर्ज करवाओ इस लड़की पे। तो मुस्लिम कंट्रियों ने दबाव देकर, और बकरुद्दीन है जो ओवैसी, हैदराबाद का बकरुद्दीन, जो मैं करता है, जो कहता है, 1 मिनट में मैं अपनी बात रख दूं फिर आप क्वेश्चन कर लेना बेटा, उसके सबके दबाव पे उस बेटी पर मुकदमा दर्ज करके गुड़गांव से पुलिस ले गई। और किसी ने विरोध भी नहीं किया, हम कानून को पालन करते हैं। लेकिन वजाहत खान ने, भैया पकड़ो 1 मिनट, उसको पकड़ो भैया, वकील साहब आप आओ। हिंदू धर्म पर वजाहत खान ने, ये देखो, ये आप कमेंट बता रहा हूँ, कितने गंदे गंदे कमेंट करे हैं। क्या नहीं वो उसकी बात कर रहा है जिसकी 16-108 रेखाओं के और भाई नाम नहीं ले सकता ना समय, इसलिए बोलो के साथ रंग रेसियां मनाता है और चुपके चुपके। अच्छा, ये श्री कृष्ण भगवान के लिए बोल रहा है 16,000। अब देखो, ये हमारी माँ कामाख्या के बारे में गंदा गंदा बोल रहा है, ब्रह्मा के ऊपर भी, जो और सीता के ऊपर भी गलत बोला है। और वजाहत खान ने, जो वजाहत खान ने, ये सारे मैंने प्रिंट आउट लिखा, और ये मेरे नहीं है। एक बात और, ये उसका जो ट्विटर हैंडल है अभी उसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसके कुब्जा, अरे यार कुब्जा का तो वैसे स्किन के लिए माना जाता है देवी का टूटल, हाँ, हमारी आराध्य है हमारी देवी। तो ये सब चीजों को लेकर उसने बहुत 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 गलत बोला उसने। तो उसको लेकर इसके खिलाफ फजीयत है, वजीयत ये रहा वजाहत खान है, ये रहा वजाहत खान कादरी रशीदी वजाहत खान। तो इसके खिलाफ असम में भी हमारे जो अहमद शर्मा जी हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, अन्य स्टेटों में। हमारे हरियाणा में ये पहला मुकदमा दर्ज होगा, और मैंने अपने माननीय हमारे यहाँ के स्थानीय सचिव साहब को संज्ञान में डाला है, और उन्होंने मुझे ये रिसीविंग मिल गई है। और मैं पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से, सुनाइए एक बार कंप्लेंट। ये देखिए 2 लाइन पढ़ के बता दो कंप्लेंट में, हेडलाइन पढ़ के धार्मिक और सामाजिक भावनाएं, मैं पढ़ देता हूँ जी। धार्मिक सामाजिक भावनाएं आहत करने के लिए समाज में असंहिता फैलाने और हिंदू धर्म देवी देवताओं को अपमानित कर हिंदू धर्म व संस्कृति को आहत करने के देश में नफरती माहौल बनाने की साजिश के इरादे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्स पर बनी अकाउंट वजाहत खान के माध्यम से अलग अलग समय पर देश में अराजकता का माहौल बनाने के उद्देश्य से हिंदू धर्म देवी देवताओं व हिंदू रिवाजों संस्कृति का अपमान करते हुए, हिंदू धर्म देवी देवता को अपमानित करते हुए टिप्पणी करते हुए पोस्ट डाली, जिसमें
देश में माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि हमारी जब एक छोटी सी एक छोटी सी उस पे बेटी ने वो वीडियो डिलीट भी मार दी और माफी भी मांग ली। वजाहत खान अब फरार हो गया है, हाँ फरार है। क्योंकि उसको पता पड़ गया कि मेरे पर मुकदमा दर्ज हो गया अपना वहां से जो असम पुलिस से, और दिल्ली में भी हो गया, अन्य जिलों में भी हो गया है। तो मैं यही कहूंगा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और मैं अपने गृह मंत्रालय, अपने सीएम साहब, हमारे हरियाणा के सीएम साहब नायब सैनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं ममता बानो को कि पुलिस ने हमारी पुलिस को सपोर्ट की। अब आप भी और आपकी पुलिस भी वहां जाके उस वजाहत खान को लाए कि हमारी बेटी को तो गिरफ्तार कर लिया, तो आप अपने दृष्टि से ये देखें, जब बेटी को गिरफ्तार कर लिया तो वजाहत खान को क्या छूट है देश में? क्या करता वजाहत खान, रहता कहाँ है? ये बंगाल का है जी, बंगाल का है, लगाता कोई भी पंचर। ठीक है, तो मतलब मेरा ये है, हमारे सीएम साहब से भी विनती है, गृह मंत्रालय से भी विनती है, और मैं अपने सीपी साहब से भी विनती करता हूँ, इस मामले पर मुकदमा दर्ज हो बिगड़ देरी के। हरियाणा की सरकार ने गुड़गांव की जो पुलिस है उसने जिस सुविधा से हैंडओवर किया है पनौली को, शर्मिष्ठा पनौली को, क्या उसी तरीके से आपको लग रहा है फरीदाबाद पुलिस बंगाल से ला पाएगी वजाहत खान को? बिल्कुल लाएगी, हमारी तो फरीदाबाद की सुपर पुलिस है, ये तो काले पानी में से निकाल दे आदमी को और लेके भी आई है अपराधियों को। तो मैं तो यही प्रार्थना, अकेला राज्य है जिसमें एक सीआईए करके भी एजेंसी है, जिसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, पूरे देश में अकेला हरियाणा ऐसा राज्य है जिसके अंदर क्राइम के लिए अलग से ही एजेंसी बनी हुई है। बिल्कुल, तो मैं ये तो कह रहा हूँ हमारे सीएम साहब, हमारे सीपी साहब इस मामले पर संज्ञान लें और उसको वजाहत खान को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजें। हमारे सीपी साहब, हमारी फरीदाबाद पुलिस पूरी एक्टिव रहेगी और पुलिस सुपर है हमारी, उसको कभी काले पानी में से निकालेगी। मान लो आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, ये बात, तो आप क्या करोगे? ये बात आपने क्वेश्चन, विषय है ना, आज का समय है, कल का समय है, परसों मैं सारण थाने के सामने दरी बिछाऊंगा और धरने पे बैठूंगा। अपनी बहन बेटी के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। सब भोग विलास में लगे पड़े हैं, मैं किसी हिंदू बहन बेटी का अपमान नहीं होने दूंगा। पुलिस को ओपन चैलेंज ना, फिर आप वो भड़काने वाली बात बमंडर जी, चैलेंज फैलेंज कुछ नहीं है, शांति से कोई धरना वो अलग, उनका अलग विषय, कोई अपना सुनो, ना 48 घंटे का समय दे रहा हूँ, 48 घंटे बाद मैं दरी बिछाकर बिल्कुल बैठूंगा जी, बिल्कुल बैठूंगा, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शांति से, कोई रोड जाम नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, लेकिन शांति से हम अनशन पर बैठ सकते हैं ना, अपने बात रखने के लिए रख सकते हैं। हम अपनी बात रखने के लिए अनशन पर बैठेंगे, आला अधिकारी से मिलेंगे, सीएम हाउस भी जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है हमारे एसएचओ साहब ने ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे एसएचओ साहब ने डिसीजन दे दिया और मुझे आशा भी है 101% कि सिकंदर वैष्णव जी से भी पूछ लेते हैं, एडवोकेट साहब हैं इनके साथ में मौजूद है। सिकंदर जी, क्या लग रहा है इसमें कोई क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है? लीगल कार्रवाई क्या है? जी, बिल्कुल लीगली कार्रवाई बनती है। देखिए, फंडामेंटल राइट कहाँ तक एक्सटेंड करता है? सबसे पहली बात आती है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। बट वो उस पर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर, जो कि हमें रेस्ट्रिक्ट करती है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना बोलें जो कि देश के लिए, समाज के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसकी भावनाओं को भी आहत करे। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड प्रोविजंस के अंदर आता है और ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि कोई भी एरा गैरा उठ के 2022 से लेके 2025 तक ऐसी पोस्ट डाल रहा है जिससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। पिता ये कहते मिले हैं कई वीडियोस के अंदर कि मेरे बेटे का अकाउंट हैक हो गया। आप एक एडवोकेट हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, अकाउंट हैक है, तभी 2022 से लेके और 2025 तक के हमने स्क्रीनशॉट लगाए हैं। तो 3 साल में अगर अकाउंट हैक है तो वो अपने एविडेंस के तौर पर तैयार रखें, तैयारी पूरी रखें कि कोर्ट में पेश करना पड़ेगा कि ये हमने कंप्लेंट कराई थी और इस अकाउंट को हमने ब्लॉक किया था। वो पोस्ट डाला, जब अकाउंट हैक है तो वो पुलिस की कंप्लेंट बताए कि मैंने पुलिस को कंप्लेंट करी है, मेरा अकाउंट हैक है। मई 2025 तक की पोस्ट है, आखिरी जो पोस्ट जी मई में है, 15 मई 2025 की आखिरी पोस्ट है। उसके बाद में अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया है, ना ही बैन किया है, ना ही उससे पोस्ट हटी होंगी, मैं जहाँ तक मानता हूँ। सिक्योर कर लिया, उसे केवल सिक्योर कर लिया, प्राइवेसी लगा दी गई है, कोई भी पर्सनल आदमी उसे देख नहीं सकता, तो उस पर प्राइवेसी लगा दी गई है। बट पुलिस उसे देख सकती है, अगर पुलिस के पास काफी सोर्सेज हैं। शिकायत दी गई है, अगर इसमें एफआईआर दर्ज हो तो वो किस किस सेक्शंस के अंदर दर्ज होनी चाहिए? जी,
इसमें सबसे पहले बात आती है अंडर सेक्शन 299, जो कि बीएनएस का सेक्शन है। पुराना सेक्शन जो है आईपीसी का अगर हम देखें तो 195A, जो कि सबसे पहले किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए लगाया जाता है, और ये कम्युनल बेसिस पे है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली अगर बेसिस पे आ रहा है तो आईटी एक्ट की भी धाराएं जुड़ेंगी। इसके अलावा इसमें 199 एडवोकेट साहब की रिकॉर्ड कर लीजिए। 199 क्लॉज 1 का भी प्रोविजंस आएगा, 199 क्लॉज 1 के भी प्रोविजंस आएंगे। बाकी देखते हैं अभी पुलिस क्या लगाती है। आइए एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिएगा धारा कौन कौन सी लगाई। देखिए ये देखिएगा एफआईआर जो दर्ज की है आज, ये देखिए सारण थाने में बिट्टू बजरंगी ने सीधा है कि धार्मिक और सामाजिक भावना आहत करने व समाज में असहिष्णुता फैलाने और हिंदू धर्म व हिंदू देवताओं को अपमानित कर हिंदू धर्म व संस्कृति को आहत करके देश में नफरती माहौल बनाने की साजिश के इरादे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्ट पर बनी अकाउंट रशीदी रशीदी अंडरस्कोर वजाहत के माध्यम से अलग अलग समय में देश की अराजकता का माहौल बनाने उद्देश्य ये एक आज देखिए एफआईआर दर्ज कराई है। ये साहब देखिए बिट्टू बजरंगी है, बिट्टू बजरंगी ये देखिए। और दूसरा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। दूसरा देखिएगा किस तरीके से ये लिखा है, ये किस तरीके से रेपिस्ट कल्चर बोला है हमारे इसके हिंदू धर्म को कि हिंदू अपनी साली को, ये देखा ना, एक हिंदू अपनी साली को अंग अंग पर रंग लगाते हुए अपने दोस्तों को भी उसके साथ ऐसा करने पर इन्विटेशन देते हुए ये हिंदू धर्म को, ये देखिए ये दिया गया है आपको। कुछ देखिएगा कुछ पोस्ट ऐसे दिए गए हैं, हिंदू वर्शिप फीमेल, ये देखिए किस तरीके से ये कामाख्या देवी पर, कामाख्या देवी टेम्पल पर दिया हुआ है, ये देखिए गलत दिया हुआ है, ये गलत कमेंट किए गए हैं। कुछ अपना देखिएगा कामाख्या देवी मंदिर पे कमेंट किए गए हैं, और भी कमेंट्स हैं लगातार आपको बता दूं। रुक जाओ भाई। और दूसरा कृष्ण भगवान पे देखिए कि कृष्ण भगवान कुब्जा के साथ, ये देखिएगा जब भी आपको बता दूं कुब्जा क्या थी। आपने देखा होगा कंस की कुब्जा देवी क्या है कि आपको बताओ, कंस की एक दासी थी जो कई बार आपने देखा होगा, वो कुबट था पीछे वो था कहते हैं, आपने देखा होगा कृष्ण लीला में कि वो गली से निकल रही थी, पूरा चेहरा खराब हुआ करता था, उनको लोग सुंदरी सुंदरी कह के बुलाते थे, मजाक बनाते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके साथ मिले एक दिन, अचानक से उनको बोलने लगे हे सुंदरी, तो उनको लगा कि मेरा मजाक बना रही है, कुबड़ हो रखा था, पैर से निकले थे, चेहरा खराब था, वो कुब्जा देवी के बता रहा हूं मैं। लेकिन जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा देवी का रूप निकल के आई। आज भी लोग कुब्जा मंदिर जाते हैं मथुरा में ना, तो स्किन की प्रॉब्लम जिनको होती है वो वहां जाके करते हैं। ये देवी देवताओं के संस्कार है, देवी देवताओं परंपराएं हैं, उनको लेकर भी गाली दी है। तो कई सारी ऐसी गालियां ये फजात खान ने दी है जिसका अकाउंट बताया जा रहा है। तो उसके खिलाफ आप देखिए हिंदू देवताओं की भावनाओं को भड़काने के एवज में आज बिट्टू बजरंगी आज मुकदमा दर्ज कराने के लिए सारण थाना पहुंचे हैं। हरियाणा में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या अपडेट रहेगी और क्या पुलिस कार्रवाई करती है, आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।